स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का ये सेशन है जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपका लेवल 1 एंड आपका जो लेवल 2 है, दोनों में ही आपका एक सेक्शन आता है जनरल स्टडीज़, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं। जिसमें आपसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग और कुछ बेसिक जो स्टैटिक डेटा है हरियाणा का, वो आपसे पूछा जाता है। आज यही आपका इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेगा। यानी जनरल स्टडीज़ का ये आपका प्रैक्टिस सेट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। इस प्रॉपर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है वो आपका कैसा चल रहा है। आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और कितनी आप बेहतर कर रहे हैं प्रिपरेशन को। विदाउट एनी डिले चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से डेफिनेटली जुड़ जाइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड एचटेट की प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत इंपॉर्टेंट आपके मॉक टेस्ट, मैराथन क्लासेस, प्रैक्टिस सेट्स वगैरह अपलोडेड हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपसे कहा था कि आपसे मैथ्स पूछी जाती है, तो पहला क्वेश्चन मैथ्स का है। इसमें आपको बोला है निम्न आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यिका का योग क्या होगा। इस एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दे दिए गए हैं और तीनों को बता करके आपको फाइनल आंसर बताना है क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। What is the sum of mean, mode and median of the following data? यानी आपसे मीन, मोड और मीडियन तीनों चीज़ें ही पूछी गई हैं। आपको बताना है। जल्दी जल्दी से सॉल्व करके करेक्ट आंसर आप लोग अपना टिक कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे ये कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो आपको इस प्रॉपर क्वेश्चन में मीन निकालना होगा। मीन आपको एक एवरेज, जैसे हम एवरेज निकालते हैं एवरेज नंबर, वैसे ही आपको मीन निकालना होता है। आपको जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उन सबको ऐड करके और जितने काउंटिंग में नंबर हैं, टोटल नंबर ऑफ़ नंबर्स, उनको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे आपको यहाँ पे दिया है 14 + 9 + 12 11 15 28 23 राइट। देन आपका है 17 एंड 28 और 53। इन सबको ऐड कर लिया एंड उसके बाद काउंट कर लीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आपके 10 हैं तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 210/10 विच मीन्स आपका मीन हो जाएगा 21। मीन आपका आ गया क्या? 21। अब बारी आती है बहुलक निकालने की। अभी ये आपका माध्य निकल आया है 21। आप चाहें तो एक जगह इसे नोट कर लें। नेक्स्ट आपका आता है मोड निकालने को। तो मोड आपका वो नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होता है। यानी 14 देख लीजिए, एक बार आया, तो सबसे ज़्यादा बार जो नंबर रिपीट हुआ है वो है आपका 28। इसलिए आपका जो मोड है वो हो जाएगा क्या? 28। आप या तो एक जगह इसे नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मीन आपका आ गया है 21, मोड है 28। अब हम लोग निकाल लेते हैं मीडियन। मीडियन निकालने के लिए जो हमें सारी संख्या दी गई हैं, ये इन सब को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। असेंडिंग ऑर्डर का अर्थ होता है आपका आरोही क्रम। आरोही क्रम में इन सभी को लगाना है और उसके बाद में आपका इसे सॉल्व करना है, राइट। तो इसे सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। तो सबसे पहले आएगा 9 11 12 14 15 17 23
28, 28 एंड 53, ये आपका लग गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें ये देखना है कि हमें जो टोटल नंबर है वो 10 नंबर्स दिए गए हैं, पूरे डेटा सेट में हमें 10 नंबर्स दिए गए हैं। तो 10 हमारा क्या होता है, 10 होता है एक इवन नंबर। ओके, ये हमारा इवन काउंट है, इसलिए हम अपनी जो भी 5th और 6th वैल्यू है, अगर हम उनका एवरेज निकाल देंगे तो हमें मीडियन प्राप्त हो जाएगा। यानी 5th नंबर प्लस 6th नंबर अपॉन 2, ये हमें करना होगा। ओके, सो यहाँ हमें दिया है क्या, 15 प्लस 17 अपॉन 2, यानी आपका आ जाएगा 16। तो इस तरीके से मीडियन आपका आ गया 16। मीन हमारा पहले से था क्या, मीन कितना निकला था 21, मोड निकला था 28 एंड मीडियन निकल आया 16। अब तीनों को आप ऐड कर देंगे। रिक्वायर्ड सम निकालने के लिए हमें 21, 28 और हमारा 16 इसे ऐड करना होगा, और ऐड करने पे हमें मिल जाएगा 65। ओके, सो ये हमारा माध्य बहुलक माध्यिका का योग होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4th ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सो आपने देखा कि कैसे आपको मीन निकालना है, कैसे मोड निकालना है और कैसे मीडियन को निकालना होता है। ओके, और इन सब को जब आप फाइंड आउट कर ले इनकी वैल्यूज़, तब आपको ये जो सम बोला है यानी योग बोला है ये निकाल लेंगे और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, राइट। सो अगर आपको मीन मीडियन मोड निकालना नहीं आता है तो आपको उसे पहले सीखना होगा। तो एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर देते हैं। मीन निकालने के लिए आपको जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनको ऐड करना होगा और जितने बार दिए गए हैं उनसे डिवाइड करना होगा, ठीक है। जितने आपको नंबर्स दिए गए हैं उनसे डिवाइड कर देना होगा। जैसे यहाँ पे हमें 14, 9, 12, 11, 15, 28, 23, 17, 28, 53 इन सब को ऐड कर देंगे। लेकिन ये टोटल नंबर हैं कितने, 10 हैं, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, आपका मीन निकल आएगा। मोड का सिंपल होता है कि कोई एक नंबर होगा जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, रिपीट हुआ होगा। लाइक यहाँ पे 28 है, 28 2 टाइम्स आया है, तो इसलिए मोड हमारा 28 हो गया। और मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले नंबर्स को अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, उसके बाद में आपका देखना होगा अगर 10 हमारा इवन है तो जो हमारा मिडिल वैल्यू होगी उसको आप आसानी से जोड़ करके डिवाइड कर देंगे, मीडियन निकल आएगा। ओके, इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है सॉल्व और करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक इक्वेशन दे दी गई है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है करेक्ट वाली। ओके, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, सॉल्व करिए पूरी इक्वेशन। x + 7 - 16x अपॉन 3 इज इक्वल टू 12 - 7x अपॉन 2। सॉल्व करके बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पर हम लोग x वाला जो टर्म है उसको एक और कर देंगे इज इक्वल टू के, और जो हमारे नंबर्स हैं उन्हें एक तरफ कर देंगे। ओके, इसके बाद में यहाँ पर एलसीएम लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 आपका एलसीएम आ जाएगा, 6x + 21x - 32x इज इक्वल टू 12 में 7 गए आपके, 5 बचे। ओके, अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, आ गया आपका माइनस का 5x इज इक्वल टू 30। अब आपको इस टर्म को ब्रेक करना है। ओके, 30 को आप लिख सकते हैं 26 + 4। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 5x इज इक्वल टू माइनस का 26 + 4, राइट। एंड देन हो जाएगा 5x + 4। ओके, 5x + 4 इज इक्वल टू माइनस का 26। सो ये आपका जो वैल्यू आई है ये आपका करेक्ट आंसर है, यानी 5x + 4 माइनस का 26 ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉपर वैल्यू निकाल कर सॉल्व नहीं करना था, बस ऐसे टर्म में इसको ब्रेक करना था कि आपको आपका जो ऑप्शन जिस हिसाब से दिए हैं उस हिसाब से आपको इसका सॉल्यूशन करना था, ओके, सॉल्व करना था। सो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 2430 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 9 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ओके, सो इसके लिए आपको आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके जनरल स्टडीज़ का जो सेक्शन है इसमें आपके मेंस्ट्रुएशन के भी बेसिक क्वेश्चंस आते ही हैं। ओके, सो क्या होगा करेक्ट आंसर, सॉल्व करके बताइए। कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली आपको जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग चलना है, जो वैल्यूज़ दी गई हैं उन्हें पुट कर आंसर निकालना है। ओके, सो यहाँ पर आपका जो आयत का परिमाप होता है यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। पेरीमीटर होता है आपका 2 ब्रैकेट में L प्लस बी एंड एरिया होता है L इंटू बी। ओके, और यहाँ पर हमें दिया है कि जो चौड़ाई है इसकी लंबाई से 9 सेंटीमीटर कम है, तो अगर हम इसकी चौड़ाई यानी जो ब्रेथ है इसको हम अगर x मान लें तो इसकी लेंथ हो जाएगी x प्लस 9। ओके, x प्लस 9 हो जाएगी। अब हम बस प्रश्न के अकॉर्डिंग चलकर इससे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर हमें क्षेत्रफल दिया गया है, राइट, तो क्षेत्रफल के हिसाब से ही हम वैल्यू रख देते हैं। क्षेत्रफल आपका होता है L इंटू बी यानी x इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 2430। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 45। x यानी हमारी जो ब्रेथ है वो हो गई क्या 45, तो हमारा जो लेंथ है उसमें अगर हम 9 ऐड कर देंगे यानी 45 में 9 ऐड कर दो 45 में। ओके, यहाँ पर आपका 45 है, 9 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 54, यानी हमें ब्रेथ मिल गई 45, लेंथ मिल गया 54, तो हम आयत का परिमाप नहीं निकाल लेंगे। आयत का परिमाप होता है यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हो जाता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी यानी 2 ब्रैकेट में 45 प्लस 54, यह होगा आपका 198 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर आपको 198 मिल गया, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको एक आयत का क्षेत्रफल दे दिया गया था जिसकी चौड़ाई आपको बताया गया कि लंबाई से 9 सेंटीमीटर कम है, यानी लंबाई अगर आपकी चौड़ाई अगर आपका x है तो लंबाई x प्लस 9 हो जाएगा। ओके, बस इसको एरिया का हमें दिया था तो एरिया बराबर होता है L इंटू बी, वैल्यू को रख देंगे, हमें x की वैल्यू यानी ब्रेथ का पता चल जाएगा। ब्रेथ का पता चल जाएगा तो फिर हमें जो है हमारा लेंथ का पता चल जाएगा और बस 2 ब्रैकेट में L प्लस बी में वैल्यू पुट करके हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, सो 198 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगर आप सभी में से किसी को भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए या कोई भी उसे समझना है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, जिससे कि आपको वो इजीली प्रोवाइड करा दे। ओके, सो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नलिखित में से किस में डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक है, यानी
5 और 1/3 समकोण में, 5 और 2/3 समकोणों में, 5 और 1/2 समकोणों में, या आपका 5 और 1/6 समकोणों में। ओके, सो आपको बताना इनमें से किस में जो डिग्री की वैल्यू है वो आपकी 440 से 25 अधिक है। सो सबसे पहले तो आप इन सभी ऑप्शन को एक एक करके उठाइए, इन्हें सॉल्व करिए और पता करिए कि किस में 25 अधिक है। ओके, ये सभी आपको सॉल्व करके ही पता चलेगा। ओके, सो फर्स्ट वाले ऑप्शन को अगर हम लोग देखें तो 5 और 1/3 समकोणों का अर्थ होता है यानी 5 होल 1/3 इसका समकोण यानी 90 डिग्री। इसे सॉल्व करेंगे आप तो मिलेगा 16/3 इंटू 90। इसको फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। ओके, यहाँ पर एक वैल्यू मिल गई 480 डिग्री। ओके, ये तो हुआ हमारा पहला ऑप्शन। सिमिलरली आपको सभी ऑप्शंस को सॉल्व करना है। सो अब हम उठाते हैं अपना फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, 5 और 1/6 समकोण में, यानी ये वाला है। ओके, 5 होल 1/6 इंटू 90। इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा 31/6 इंटू 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 465 डिग्री। ओके, 465 डिग्री हो गया आपका इसका। अब ये देख लीजिए कि डिग्री की संख्या यानी नंबर ऑफ डिग्री आपसे पूछा है, तो 465 में से अगर हम 440 माइनस करेंगे तो हमें क्या 25 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, फोर्थ ऑप्शन है जिसमें आपका 25 ज़्यादा है, 440 से 25 ज़्यादा डिग्री जो है वो हमें मिल रही है फोर्थ वाले ऑप्शन में, इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? ओके, 845, 1014, 676 या 576। ओके, आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है। ओके, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, तो सॉल्व करिए और बताइए कि क्या होगा आपका करेक्ट आंसर इनमें से। सो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन आपका तभी सॉल्व होगा जब आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ये सभी के फॉर्मूला पता होंगे। ओके, सो चलिए इसे करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपका ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब एंड LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है 4A स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हमें घन का आयतन दिया गया है यानी वॉल्यूम आपका दिया गया है, तो वॉल्यूम की वैल्यू रख के 2197 हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, चलो निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 13 का क्यूब बराबर ए क्यूब, तो ए की वैल्यू आ गई 13 आ गई। अब हमें ए की वैल्यू मिल गई है। जब हमें ए की वैल्यू मिल गई है तो इस ए की वैल्यू को हम LSA में रख देंगे, यानी हमारा हो जाएगा 4 इंटू 13 इंटू 13 यानी 4 इंटू 169, 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 676 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये करेक्ट आंसर होगा, यही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका करेक्ट होगा। सो देखा आपने कि किस तरीके से अगर आपको फॉर्मूला याद है ना सारे, तो आपको जो भी क्वेश्चन है इतना कठिन नहीं होता है मैथ्स का क्वेश्चन। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप अपना एक नोटबुक उठाएं और उसमें क्यूब के, क्यूबॉइड के, सिलेंडर के, कोन के सारे फॉर्मूलाज लिखें, उन्हें याद करें। हम सभी ने कहीं ना कहीं ये पढ़े होते हैं, तो बस हमें रिवीजन की देर होती है। अगर हमने प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट किया तो आप समझिए कि आपको बहुत अच्छे से ये सभी याद हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से याद हो जाएंगे। ओके, सो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि लुप्त संख्या चयन करके श्रृंखला को पूरा कीजिए, यानी 1, 6, 15, -45, 66, 91।
ये आपको एक नंबर सीरीज़ दे दी गई है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक से स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। ओके, सो सिंपली इसे हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर 1 की बात करें तो 1 में जब हमने 5 को जोड़ा तब हमें 6 मिल गया। ओके, 6 में हम लोगों ने 5 + 4 किया तो हमें मिल गया क्या, यानी 6 + 9 = 15। ओके, सो नेक्स्ट आया अब हमें 15। अब इस 15 में हमें कुछ ऐड करना है, यानी पहले था 5, फिर हुआ 5 + 4, अब हमें करना होगा 5 + 4 + 4, यानी 15 + 5 4 9 4 13, ये हो जाएगा आपका 13। तो यहाँ हमको प्राप्त हो गया 28। आगे देख लेते हैं। अब इस 28 में हमें सिंपली 5 + 4 + 4 और एक और +4 करेंगे तो इस 28 में हमने जोड़ दिया 17। ये 17 मिला और ऐड होकर हमें मिली वैल्यू 45। तो हमने देखा कि 45 हमारा ये नंबर हमें प्राप्त हो गया है। 15 हमारा पीछे वाला नंबर था, बीच की संख्या हमको ढूंढनी थी, वो मिल गई 28। ओके, सो चाहे तो हम अपने क्वेश्चन का आंसर 3rd लगाकर सीरीज़ को यहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे और देख लेते हैं। ठीक है, सो आगे देखते हैं तो आगे हमें मिलना है 45। तो इस 45 में 5 + 4 + 4 4 + 4, यानी 4 बार 4 को जोड़ा जाएगा। तो 45 में हम अगर जोड़ेंगे 21 तो हमें मिल जाएगा 66। 21 कैसे आया, तो जब हम इस 5 4 यानी 4 पंचे 20 और 5 4 4 जा 16, 1 2 3 4, 4 जो है वो 4 बार है तो ये 16 हो गया, और 5 जोड़ा तो 21 हो गया। तो हमने 45 में 21 को जोड़ा और हमें 66 मिल गया। सिंपली अब हम लास्ट वाली वैल्यू को भी देख लेते हैं। 66 में जब हम 5 और 5 टाइम 4 यानी 5 बार 4 4 4 इस तरीके से करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 66 + 25, और 66 और 25 को ऐड किया तो 91। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं के बीच में अंतर 4 से बढ़ रहा है। ओके, 4 से अंतर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हमें जो हमारा मिसिंग नंबर था, लुप्त संख्या थी, ये हमें प्राप्त हो गई है। करेक्ट आंसर होगा 28, ऑप्शन नंबर 3rd। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला है, 3 संख्याएं हैं, 2 3 4 के रेशियो में हैं, उनके घनों का योग आपको दिया गया है, तो उनमें तीनों संख्याओं का योग आपको बताना है। यानी कोई संख्या है जो रेशियो में हमें दी गई है 2:3:4, अगर उनका योग, उनके जो क्यूब है उसका योग करें तो हमें मिल रहा है 33957। तो फिर हमें फाइंड आउट करना है इन तीनों नंबर्स को एंड देन उसका सम निकाल कर करेक्ट आंसर देना है। ओके, सो चलिए करते हैं इसे सॉल्व। सबसे पहले हमें इनको मानना होगा कि ये संख्या 2:3:4 नहीं बल्कि 2x 3x और 4x है। ओके, चलिए लिखते हैं 2x लेट नंबर्स बी 2x 3x एंड 4x। ओके, अब आपको हम ये इतना डिटेल में बता रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करना है और उसके बाद में इतना डिटेल में वहाँ पर लिखना नहीं है एग्ज़ाम हॉल में। ओके, उनको फटाफट से आपको माइंड में रख कर सॉल्व करना है। डायरेक्ट आपको करना होगा 2x + 3x + 4x इनका क्यूब, राइट, यानी 2x का क्यूब + 3x का क्यूब + 4x का क्यूब = 33957। आपको डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिखनी है, ऊपर वाला सारा जो प्रोसेसिंग है वो माइंड में कर लेनी है।
अब इसमें हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल गया कितना, सिंपली 2 का आप कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 का क्यूब 8 होता है। ओके, तो 8 आपका हो जाएगा यहाँ पर 8x³, ऐसे आप ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। जब आप 8x³ प्लस 27x³ प्लस 64x³ को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 99x³ इज इक्वल टू 33957। ओके, यहाँ पर आपको x का क्यूब निकालना होगा एंड 33957 को फिर डिवाइड करना होगा 99 से, सिंपल। ओके, इतना करने के बाद आपको पता चलेगा कि x³ की वैल्यू आ जाएगी 343, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, 7। ओके, 7 का क्यूब होता है 343। सो पहली संख्या हमको मिल जाएगी जो हमने लेट करी हुई थी, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर मिल जाएगा 7 2 ज़ा 14, नेक्स्ट मिल जाएगा 7 3 ज़ा 21 और अगला मिल जाएगा 7 4 ज़ा 28। हमसे ये नंबर्स नहीं पूछे, हमसे पूछा गया इनका सम, यानी 14 प्लस 21 प्लस 28 इज इक्वल टू 63। ओके, 63 ऑप्शन नंबर थर्ड आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हमें नंबरों को 2x 3x 4x लेट कर लेना है, उसके बाद सिंपल 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब इज इक्वल टू कर देना है हमें जो ये वैल्यू दे दी गई है इसके। ओके, नेक्स्ट हमें इनको सॉल्व करके एक x की सिंगल वैल्यू निकाल लेनी है, फिर हमें नंबर्स मिल जाएंगे, सम कर देंगे और आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि सूर्य ग्रहण मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है, कुरुक्षेत्र, कैथल, भिवानी या गुरुग्राम। हरियाणा स्टैटिक जीके का आपका वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप ज़रूर देख लें जाकर उसे। उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के स्टैटिक डेटा से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको उसमें सॉल्व करवाए गए हैं, तो आप उसे ज़रूर देखें। क्वेश्चन का आंसर यहाँ हो जाएगा कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, सरस्वती शुगर चीनी मिल हरियाणा के किस जिले में है, यमुनानगर, पंचकुला, सिरसा या फिर भिवानी। सरस्वती चीनी मिल हरियाणा के आपके यमुनानगर जिले में है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन हैं, सबसे ज़्यादा आपके जो वन है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। सो यहाँ पर आपका अगर पूरे ऑप्शंस देखें तो पंचकुला में आपके 43% अराउंड वन पाया जाता है। उससे कम आपका अगर पूछे सबसे कम तो होगा आपका करेक्ट आंसर गुरुग्राम, उसमें आपके 9.24% ही वन पाए जाते हैं। ओके, सो पंचकुला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, हरियाणा में जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी, सर छोटू राम, हुकुमचंद, राजा नाहर सिंह, लाला लाजपत राय। हरियाणा में जमींदार लीग की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर 1 सर छोटू राम। नेक्स्ट है, जिस समय हरियाणा राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो हरियाणा में पहली बार 21 नवंबर 1967 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ओके, तब आपके जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है। हरियाणा के प्राचीन नगर सर्पदमन कौन सा है, आज हम उसे किस नाम से जानते हैं। सो यहाँ आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 4 सफीदो। ओके, नेक्स्ट है, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य जिले सोथी फॉरेस्ट के नाम से जिसे जाना जाता है वो आपका किस जिले में स्थित है। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे
सोंथी रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, वो आपका किस जिले में स्थित है? वो आपका स्थित है कुरुक्षेत्र में। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि कौन सा निम्न में से कौन सा हरियाणा का संभाग नहीं है? करनाल, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र या हिसार। आप ये पर्टिकुलर वीडियो किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ओके, सो बात करें अगर हम हरियाणा की, तो इसमें आपके 22 ज़िले हैं। ओके, 73 उपमंडल हैं, 93 राजस्व तहसील हैं, 50 उप तहसील हैं। ओके, 154 शहर और आपके कस्बे हैं, एंड जितने आपके जो 6 डिवीज़न हैं उनके आपके नाम आप नोट कर लीजिए। अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और करनाल, ये आपके 6 डिवीज़न हैं और इनमें आपका कुरुक्षेत्र नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। ओके, हिसार है, फरीदाबाद है, करनाल भी है। ओके, सो 3rd ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट के विरोध में अपनी सभी उपाधियां लौटा दी थी? राम सिंह झाकड़, लाला मुरलीधर, सुचिता कृपालिनी, उपयुक्त सभी। ओके, सो ये जो हैं इनका जन्म 1848 ईस्वी में पलवल में हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें राय बहादुर और कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ओके, इनका नाम है लाला मुरलीधर, यानी 2nd ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है A, B, C और D कैरम का खेल खेल रहे हैं। A, C और B D, C के साथी हैं। D, C के बाईं ओर है जो पूर्व की ओर मुंह करके बैठा है, तो D का मुख किस की ओर है, यानी किस ओर है D का मुंह पूछा आपसे। तो सिंपल सी आपकी एक पजल है। ओके, कैरम खेल रहे हैं, इसका मतलब स्क्वायर होगा कहीं ना कहीं, राइट? एक स्क्वायर, सो ये एक स्क्वायर है, इसके चारों ओर आपके लोग बैठे हैं, लोगों को बैठा देते हैं। A, B, C, D कैरम का खेल खेल रहे हैं। A, C और B, D पार्टनर है। A, C और B, D पार्टनर हैं। D, C के बाएं है, यानी D, C के आपके लेफ्ट में है। तो अगर हमारा C, सबसे पहले तो कैरम खेल रहे हैं तो सबका फेस होगा सेंटर की तरफ होगा। अब सेंटर की तरफ जब फेस होगा तो हमारा लेफ़्ट और राइट भी हमारे लेफ़्ट एंड राइट के अकॉर्डिंग ही तय हो जाएगा। सो डायरेक्शन की बात करें तो ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है एंड ये आपका वेस्ट है। ओके, तो कह रहा है C के लेफ़्ट में D है, यानी C अगर यहाँ कहीं है तो D आपका यहाँ कहीं होगा, राइट? D C के बाईं ओर है, बैठा दिया। और जो पूर्व की ओर मुंह करके बैठा है, यानी पूर्व की ओर ये मुंह करके बैठा है, कौन? C। ओके, बैठा दिया। नेक्स्ट आपका है, ओके, सो आपका जो स्टेटमेंट है D C के बाईं ओर है, जो पूर्व की ओर मुंह करके बैठा है, इससे हमारा C और D की जो पोजीशन है वो आपकी फिक्स हो जाती है। ओके, क्वेश्चन आपसे पूछा है तो D का मुख किस दिशा में है, राइट? आपसे D की डायरेक्शन पूछी गई है, तो सिंपल D की डायरेक्शन आपकी हो जाएगी दक्षिण, यानी साउथ डायरेक्शन। ये आपकी साउथ है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एंड A एंड B आपके यहाँ कहीं बैठे होंगे, चारों लोग कैरम खेल रहे हैं। सो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें जब नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखा जाता है
तो अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगे। यानी इन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। सो सिंपल होते हैं ये, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये आपके ऑप्शन से पिक करे जाते हैं। सो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब सी बी सी ए सी को आप बाएं से दाएं इस श्रृंखला में रखेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, एक निश्चित कूट भाषा में CROW को 6970 लिखते हैं, ORCA को 7569 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो आपको W का कोड बताना है। ओके, सिंपल आप इन्हें ऐसे एक तरीके से लिख लें, जैसे CROW 6970। नेक्स्ट है ORCA एंड इसका कोड हो जाएगा आपका 7569। आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सो अगर हम दोनों ही कोड वर्ड्स को ध्यान से देखें तो C हमें कॉमन मिल रहा है, C यहाँ पे भी है, OR यहाँ पे भी है, तो कौन से 3 नंबर आपके कॉमन है आप देख लीजिए। जो बचा होगा वो W का होगा, 697697, ये आपका कोड हो गया कॉमन। यानी CR जो O है वो तीनों में कॉमन है और नंबर इनके हमको मिल गए 697, तो ये हमारा कॉमन हो गया। तो W के लिए हमारा यही बचा, तो W का नंबर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 4। अगर आपका A पूछता तो 697 को हटा देते, A अगर आपसे पूछता तो A का वैल्यू आपका 5 यानी 5 आ जाता। ओके, सो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, सिंपल होते हैं। नेक्स्ट है, सो अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अगला क्वेश्चन आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का प्रश्न है। आपको ABDG EFHK GHJM IJLO ये आपको सीरीज़ दे दी गई है। इसमें आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स स्थान है इसमें क्या आएगा आपको बताना है। सो इन्हें देखने के लिए हम पहले जो लास्ट की 3 है इन्हें देखते हैं। तो अगर E से G की ओर चलें तो EFG आपने देखा कि +2 हुआ, G से I की ओर चले तो GHI यानी +2 हुआ। नेक्स्ट F को देख लेते हैं। सिंपल, जब F से हम H आ गए तो FGH यहाँ भी +2 हुआ। H से हम लोग आए यहाँ पर J, ओके, तो HIJ यहाँ भी +2 हुआ। तो सिंपली अगर हम ध्यान से देखें तो +2 +2 +2 आपका ये सीरीज़ चल रही है। ओके, सो आपको सिंपली +2 कर देना है। A B D और G इसमें आपको +2 करना है। तो A में +2 करेंगे B C आ जाएगा, B में +2 करेंगे तो D आ जाएगा, D में +2 करेंगे तो F आ जाएगा और G में +2 करेंगे तो आपका I आ जाएगा। C D F I आपका ये वैल्यू हो जाएगी। ओके, जो हमें ऑप्शन नंबर शायद सेकंड में मिल रही है, CDFI। सो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो आपने जैसा देखा कि आपको GS यानी जो जनरल स्टडीज़ का सेक्शन है ये काफ़ी वास्ट मिलता है। सो आपको जो अपनी स्पीड है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की इन्हें भी बढ़ाना होगा, क्योंकि काफ़ी कैलकुलेटिव प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपकी है नंबर सीरीज़ 18, 30, 42, 54, 66 यानी 18, 30, 42, 54, 66 में अगला नंबर क्या होगा? नंबर आपको अगला बताना है। ओके, सो इस तरीके से आप अपना जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उससे पहले लिख लें, ओके, एंड देन इसे सॉल्व करें। सो जैसा कि आपको मैथमेटिक्स के जैसे ही रीजनिंग को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, नंबर सीरीज़, डायरेक्शन के क्वेश्चन, पज़ल, तो आपको आसानी से ये जो एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन है उन्हें फटाफट आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रैक्टिस के लिए आप रीजनिंग की प्लेलिस्ट है उसे देखना बिल्कुल ना भूलें, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी उसमें। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 18 से 30 आपका 12 ऐड हुआ है, 30 से 42 में 12 ऐड हुआ है, ओके, 12 यानी 12 ऐड हो रहा है आपका। तो 66 में जब आप 12 ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा क्या? 6 7 8 6 1 7 यानी 78।
सो 78 ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कुछ नंबर्स, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपको जो डिक्शनरी का ऑर्डर है उसके हिसाब से लगाना है, राइट। सो सिंपल होते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप बताइए। सो यहाँ पर आपका सबसे पहले आपको 2, 4, 5, 1, 3 ये ऑर्डर आपको अपने जो वर्ड्स हैं उन्हें एडजस्ट करना होगा डिक्शनरी के फॉर्मेट में। सो 2, 4, 5, 1, 3 ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। CHAIR चेयर को लिखते हैं 51031120, तो उसी कोडिंग डिकोडिंग में आपको ट्यूटर को भी डिकोड करना है, यानी TUTOR को क्या लिखा जाएगा। सो इन प्रश्नों को करने के लिए आपको जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी पोजिशनल वैल्यू बिल्कुल याद होनी चाहिए। एक की पोजिशनल वैल्यू 1 है, H की 8 है, S की 19 होती है, W की 23 होती है, सभी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप आसानी से इन्हें कर पाएंगे। ओके, सो अगर यहाँ पर सबसे पहले हमें ऐसे लिख लेना चाहिए CHAIR, इसको दिया गया है आपका 5, नेक्स्ट आपको दिया गया है 10, नेक्स्ट आपको दिया गया है 3, 11, देन 20, यानी कुछ कुछ यहाँ पर ऐड हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर आपको C की पोजिशनल वैल्यू पता है क्या होती है 3, 2 जोड़ दिया तो आपको 5 मिल गया। H की होती है 8 + 2 कर दिया तो 10 मिल गया। A की होती है 1 + 2 कर दिया तो 3 मिल गया। I की होती है 9 + 2 कर दिया तो 11 मिल गया। उसी तरह आपकी R की 18 होती है पोजिशनल वैल्यू, उसमें 2 जोड़ दिया तो 20 हो गया। सिमिलरली हमें ट्यूटर का भी लिखना होगा। ट्यूटर में T की होती है 20 और 2 जोड़ देंगे तो 22। U की वैल्यू होती है 21 और उसमें 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगी 23। S की आपकी वैल्यू होती है 20 तो 2 ऐड कर देंगे तो 22 हो जाएगा। O की पोजिशनल वैल्यू होती है आपकी 15 में 2 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। R की पोजिशनल वैल्यू होती है 18, 2 जोड़ देंगे तो उसमें आपका 20 हो जाएगा। इस तरीके से जो ट्यूटर का कोड निकलेगा वो 22, 23, 22, 17, 20 निकलेगा, यानी हमारा जो 4th ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका रैंकिंग का है। वार्षिक स्कूल परीक्षा में राम ने लीला से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन शीला से अधिक नहीं। देविका ने शीला से कम अंक प्राप्त किए लेकिन शीला ने मनीषा से जितने अंक नहीं प्राप्त किए। तो निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। सो सिंपली आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है और सॉल्व करना है। सो सबसे पहला स्टेटमेंट है राम ने लीला से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन शीला से अधिक नहीं। इसका मतलब राम ने लीला से तो ज़्यादा अंक प्राप्त किए बट शीला से कम प्राप्त किए। नेक्स्ट लाइन कह रहा है देविका ने शीला से कम अंक प्राप्त किए। देविका ने शीला से कम अंक प्राप्त किए, कहीं देविका है और शीला से कम अंक प्राप्त किए हैं लेकिन मनीषा के जितने अंक प्राप्त नहीं किए। ओके, तो मनीषा के जितने अंक देविका ने प्राप्त नहीं किए। सो अगर इन दोनों ही अपनी क्वेश्चंस को हम जोड़ें तो हमें प्राप्त हो जाएगा मनीषा के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, उसके बाद आपके शीला के हैं, उसके बाद आपके देविका के हैं और राम के हैं, ठीक है, और उसके बाद सबसे कम लीला के हैं। तो आपसे पूछा क्या गया है, अब ये मैटर करता है। आपसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा अंक किसने प्राप्त करे। सर्वाधिक अंक मिले हैं मनीषा को। क्लियरली आपको समझ आ गया होगा। ओके, सो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आपका डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, इला और जून अपने दफ्तर से चलना प्रारंभ करते हैं
और विपरीत दिशा में प्रत्येक 10 किलोमीटर पर चलते हैं। फिर इला बाएं मुड़ता है। ओके, यहाँ पर मुड़ती कर लो। और जून दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर प्रत्येक दोनों चलती हैं। तो दोनों एक दूसरे से कितनी दूर हैं ये आपको बताना है, राइट। ऑप्शन है आपके 10, 5, 8 और 20 किलोमीटर। सो डायरेक्शन के क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल होते हैं, आपको जैसा जैसा कहता जाए वैसे वैसे करना चाहिए। ओके, सो चलिए मान लेते हैं यहाँ इनका ये ऑफिस है। दोनों यहाँ से चली और चलने के बाद एक इधर 10 किलोमीटर चली, एक विपरीत दिशा में इधर 10 किलोमीटर चली। ओके, दोनों चलने के बाद इधर इला बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चली और जून दाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चली। ये पॉइंट आपका ए था, ये बी पहुंच गई, यहाँ सी पहुंच गई और फिर दोनों बाएं मुड़कर ये डी पहुंच गई और ये दाएं मुड़कर ई पहुंच गई। सो आपसे पूछा है वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, यानी आपसे ये डिस्टेंस पूछी गई है। ओके, डी से ई की दूरी आपको बतानी है। तो यहाँ पर ये 10 किलोमीटर थी, ये 10 किलोमीटर थी। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो आपको सिंपली दूरी पता चल जाएगी, जो है हमारी 20 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन इसी टाइप से आपके सॉल्व होते हैं। आपने अगर ज़रा भी यहाँ पर कहीं मिस्टेक कर दी कुछ भी समझने में या कुछ भी लिखने में, तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पर 10, 10 है तो ये दूरी और ये दूरी आपकी पैरेलल है, समान होगी, तो आपने जोड़ दिया और आपको आंसर प्राप्त हो गया। अगर आप बनाने में थोड़ी भी गड़बड़ कर देते तो करेक्ट आंसर आपका नहीं आ पाता। जिस प्रॉब्लम से, इस प्रॉब्लम से आपको बचना है। आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आपका पज़ल हो, डायरेक्शन का क्वेश्चन हो या आपसे कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछे तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना आपका आंसर गलत हो सकता है। सो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पंचकुला में स्थित है और ग्रेटर हिमालय की शिवालिक हिल रेंज का हिस्सा है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी आपको बतानी है। करह पीक, नंदा देवी, सोल्टोरो, कांगड़ी, कामेट पर्वत। हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी सर्वोच्च शिखर। ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ओके, सो कुछ स्टेट जिनकी हमको सर्वोच्च शिखर या पर्वत ऊंची, सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपको पता होनी चाहिए। आपसे हरियाणा की पूछी है, आपको कई एक और इम्पॉर्टेंट हैं जिनका पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपसे पूछे मणिपुर का सर्वोच्च शिखर और वो किस पर्वतमाला में है, तो मणिपुर का सर्वोच्च शिखर आपका है माउंट टेम्पू, जो आपका नागा हिल्स में स्थित है। उत्तर प्रदेश का अगर आपसे पूछे तो अमसोत पीक आपकी सर्वोच्च शिखर है। ओके, अमसोत पीक ये आपका सर्वोच्च शिखर है, जो कि आपकी राजाजी रेंज में स्थित है। राजाजी रेंज, राइट। नेक्स्ट आपसे अगर राजस्थान का पूछे तो राजस्थान का आपका सबको पता है सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, जो कि अरावली रेंज में स्थित है, आपका अरावली हिल्स रेंज, राइट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा करह पीक। करह पीक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 27 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। करोह चोटी, करोह चोटी ये आपकी हरियाणा की मोरनी पहाड़ी है, उस श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका मोरनी पहाड़ी से रिलेटेड है। मोरनी पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला में स्थित है? शिवालिक में, अरावली में, पश्चिमी घाट में या गारो पर्वतमाला में? ओके, तो दो ऑप्शन आपके तो ये पहले ही हट गए, पश्चिमी घाट और गारो पर्वतमाला, राइट। बचे आपका शिवालिक या अरावली।
सो जब भी आपको क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ना हो तो आप एलिमिनेट करने का भी ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। आप एलिमिनेशन मेथड से भी करेक्ट आंसर पता लगा सकते हैं। ओके। हरियाणा की विभिन्न पहाड़ियाँ और पर्वतमालाएं हैं। पहली आपकी पर्वतमाला होती है शिवालिक पर्वतमाला, जो उत्तर हरियाणा में, शिवालिक पर्वतमाला आपकी उत्तर हरियाणा में पाई जाती है। और अगली होती है आपकी अरावली पर्वतमाला, जो आपकी दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। ओके। यह पर्वतमाला हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी? अरावली। मुरनी पहाड़ी आपकी स्थित है शिवालिक पर्वतमाला में। ओके। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवालिक पर्वतमाला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रुद्राक्ष वाटिका हर्बल पार्क निम्नलिखित में से किस शहर में है? यमुनानगर, हिसार, जिंद या रोहतक? रुद्राक्ष वाटिका हर्बल पार्क। सो ऐसे ही फर्दर वीडियोस के लिए चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। रुद्राक्ष वाटिका हर्बल पार्क आपकी है यमुनानगर में स्थित। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। आपको इनको ऐड करना है, उसका क्यूब को, उसके बाद इकाई का अंक प्राप्त करना है। यानी 21,467 प्लस 31,250 प्लस 14,205 प्लस 60,596 का क्यूब निकाल कर उसका यूनिट डिजिट का पता लगाना है। सो अगर आप इसे बेसिक मेथड से करने बैठे तो आपका पूरा टाइम निकल जाएगा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसके लिए आपको यूनिटरी मेथड का यूज़ करना चाहिए। आप 21467 से 7 लें, 31250 से 0 लें और नेक्स्ट आता है आपका 14,205 से 5 लें। अगला आपको 60,596 से 6 लेना है। इन सब को आप यूनिट डिजिट है, इन्हें आप जोड़ दें। ओके। इसको जोड़ने के बाद आपको प्राप्त हुआ क्या? 18 का क्यूब। ओके, ये जोड़ा 18 आया, उसके बाद 18 का क्यूब है। 18 का क्यूब अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ भी आपको 18 नहीं 8 लेना है। ओके, यूनिट डिजिट आपका 8 है। 8 का क्यूब करना आपको याद होगा, चाहे तो आप कर लीजिएगा। 512 होता है। वैसे तो आपको क्यूब, स्क्वायर, टेबल्स वगैरह याद होने चाहिए, तभी आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सो जब आपने 8 का क्यूब किया तो आपको 512 मिला। इस 512 का यूनिट डिजिट देखें आप, इस 512 का यूनिट डिजिट है आपका 2 आपका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 2 आपको जहाँ भी दिखे आपका वही करेक्ट होगा। ओके। सो इस तरीके से आपको यूनिट डिजिट मेथड निकालना चाहिए। अगर आप नॉर्मली करने तो आपका हो गया टाइम वेस्ट इसी पूरे क्वेश्चन में। सिंपली आपको लास्ट जो डिजिट है वही लेना है, उन्हीं को ऐड करना है, उन्हीं को क्यूब करना है और उसी का क्यूब का जो लास्ट डिजिट होगा वही आंसर होगा। ओके। यहाँ फिनिश होते हैं आपके जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड आपके ये टॉप 30 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने आपको पहले से आते थे, कितने आपके लिए न्यू थे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फर्दर वीडियोस के लिए चैनल से जुड़ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।